हमें चाहिए असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन, वो नहीं मिली। हमारा एक्स सर्विसमैन कमीशन नहीं बना। देखो जो सरकार की पॉलिसी होती है वो लागू होती है, सतवीर सिंह की लागू नहीं होती, समझ गया, किसी अफसर की लागू नहीं होती, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, आखिर क्यों भड़क गए मेजर जनरल सतवीर साहब? आखिर इन्हें क्या लग गया? उन्होंने ऐसा क्यों किया कि कोई भी अधिकारी के हाथ में नहीं है वो आरोपी? हमारे जनरल सतवीर साहब के हाथ में वो आरोपी नहीं है। ये आरोपी की विसंगतियां ये सरकार की मनमानी है और हमने इसके लिए संघर्ष किया है और अपने संघर्ष की भी बात कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, जब तक एक्स सर्विसमैन आयोग गठित नहीं होता है, एक्स सर्विसमैन कमीशन गठित नहीं होता है। आखिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हमने पूरा प्रयास किया है। पहले तो उनका भड़का हुआ थोड़ा आपने वीडियो देखा, उन्होंने कहा है कि हमने पूरा प्रयास किया और इस पूरे प्रयास में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। हम एक एक लेटर दिखा रहे हैं आपके साथ, चाहे एक्स ग्रुप की बात हो मैंने लड़ा, प्रीमेचर की बात हो मैंने लड़ा, ओआरओपी की अनोमलीज की बात हो मैं ऊपर तक एमओडी तक गया हूं, पूरी चिट्ठियां उन्होंने अपनी दिखाई। आखिर क्या है मामला, हम बात करते हैं। उनके ट्विटर हैंडल पे जाके आप देखिए, सारी चिट्ठी पढ़ी है उन्होंने। एक्स ग्रुप के लिए भी चिट्ठी लिखा था कि टेबल नंबर 7 और 8 एक होनी चाहिए थी, 8 की क्या जरूरत है, आपने 2016 के बाद की। उन्होंने फिर मामला डाला कि प्रीमेचर रिटायरीज हैं जो 1 जुलाई 2004 के बाद आए, आपने उनको बंद कर दिया। आर्मी हेडक्वार्टर का चिट्ठी भी है, उसमें देख सकते हो। 1 फरवरी 2022 की रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ, उन्होंने लिखा इफेक्टेड ऑफ डेट ऑफ आरोपी बेनिफिशियर ऑफ पीएमआर केसेस फॉर आर्मड फोर्सेस। और ये जनरल सतवीर साहब हैं, जैसा कि हम जानते हैं, एडवाइजर हैं यूनाइटेड फ्रंट एक्स सर्विसमैन के और चेयरमैन है, और ये है इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट के। और इन्होंने आगे बढ़कर 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ी थी, कोर्ट में लड़ी थी, ग्राउंड पे लड़ी थी। और अब उनके ऊपर आज सवाल हो रहा है कि आखिर जवानों को आरोपी क्यों नहीं मिली, और उन्होंने ये जस्टिफाई किया है कि बिल्कुल नहीं मिली। उन्होंने कहा हम लगातार अपनी पूरी कोशिश करते रहे लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन बाद में काफी दिनों से ये चुप हो गए, जब से जंतर मंतर पर हमारे जेसीओ जवान इसको खुद को लीड कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने एक एक लेटर में उनका दिखाना चाहता हूं, सारे एक लेटर हैं, एक साइड से आपको देख सकते हो। और सबसे बड़ी एक टेबल है जो उन्होंने बना के दी थी सरकार को, सरकार के सामने रखा था कि जरा देखिए ये आपकी टेबल में कितना वेरिएशन इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019 एज पर उन्होंने 2019 में जो आपने बनाया, इसमें कितनी बड़ी वेरिएशंस हैं। उन्होंने सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और नई लेफ्टिनेंट कैप्टन, उन्होंने डाला कि आपको आरोपी वन में आपकी क्या तनख्वाह थी 1/7/2014 के अंदर, वो आपका पेमेंट था। फिर आपको 7th पे सीपीसी में कन्वर्ट किया गया 2.57 फैक्टर के साथ, तब आपका कितना बना। और आपने बेस लिया है एज पर 2018 और 19 कितना होना चाहिए था। और आरोपी 2 में आपने कितना डिस्क्रिपेंसी जो क्रिएट हो रही है वो लाल से देख सकते हो, ये पूरी टेबल देख सकते हो। और उन्होंने कहा है कि हमें जब तक हमने सारी कोशिश कर ली है और हम एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, जब तक हमारा एक्स सर्विसमैन कमीशन नहीं बनता है, जब तक सरकार नहीं सुनेगी। हमने लगातार रक्षा मंत्री जी को, लगातार प्रधानमंत्री जी को, लगातार सेना के जो जनरल हैं तीनों सेना के, उनके लिए, सेक्रेटरी के लिए हर लेवल पे बात की, हर चीज आगे रखी हुई है। और उसके बाद जेसीयू जवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे बीच में उनका है, वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? आप इसके ऊपर प्रतिक्रिया दीजिए। एक बंदा है वो अपनी सफाई में कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई जनरल सतवीर हो या सेना का जनरल हो कुछ नहीं कर सकता। ये सारे जो बड़े नेता हैं, एमओडी में बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने ये घोटाला, जो भी घोटाला है, जो भी जवानों जेसीयू की अनदेखी किया और जिससे जवानों को कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने किया है। आप इसके ऊपर क्या कमेंट्स करना चाहते हो? धन्यवाद दोस्तों। तो हमें चाहिए असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन, वो नहीं मिली। हमारा एक्स सर्विसमैन कमीशन नहीं बना। तो देखो जो सरकार की पॉलिसी होती है वो लागू होती है, सतवीर सिंह की लागू नहीं होती, समझ गया, किसी अफसर की लागू नहीं होती, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी नहीं होती। जनरल बख्शी बोलते थे, जनरल सतवीर बोलते हैं हमारे जवान, हमारे जवान। कहाँ से आ गए उनके जवान? अब कहाँ चले गए वो जवानों की जवान? उनकी जुबान से सुनो अब क्या बोलते हैं वो। अभी आप आएंगे तो आप उनसे जाकर पता कर लेना। एमएसपी पे जो है वो किसके लिए है? जवान के लिए है। ये किसने सलाह दी इनको कि भाई के अफसर को मिलेगा 15,500 और जवान को मिलेगा सबसे कम, नर्सों को मिलेगा जिसको लागू ही नहीं है? ये किसने किया? ये सिर्फ अफसरों ने अपनी मिली भगत से बनाया ना। किसने पास किया? ये किसने कराया? ये सिर्फ जवानों के गले पर छुरी रखी है और जवानों के सिर पे लड़ रहे हैं।